Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 9, secondary stage English, book 1 और unit 5.1 healthy lifestyle, जिसमें हमारा टॉपिक है हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज बाय मलेरिया, उसकी रीडिंग कर रहे हैं। और ये लेसन है हमारा उन बीमारियों के बारे में जो कि मच्छरों के काटने से होती हैं, और मलेरिया और डेंगू की कॉजेज़ और सिम्टम्स हम पहले पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे चिकनगुनिया की कॉजेज़ और सिम्टम्स। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि आजकल चूँकि बारिश के बाद काफ़ी अरसे, क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हुई थी, तो पानी जो जगह जगह काफ़ी अरसे खड़ा रहा, जिसकी वजह से बहुत मच्छर हो गए हैं। और मच्छर होने की वजह से डेंगू और मलेरिया, ख़ासतौर पर डेंगू आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। चलिए आप चिकनगुनिया के बारे में पढ़ते हैं। चिकनगुनिया के कॉजेज़। दिस वायरस इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड थ्रू मॉस्किटोज़। These mosquitoes live and breed near stagnant or polluted water and infect humans with their bite. ये जो वायरस है ये भी मच्छरों के ज़रिए ही ट्रांसफ़र होता है, और ये मच्छर रहते हैं और ब्रीड करते हैं, यानी कि रिप्रोड्यूस करते हैं गंदे पानी पे, या ठहरे स्टैगनेंट कहते हैं, खड़े हुए पानी को, स्टैगनेंट वाटर या पॉल्यूटेड वाटर पे ये जो है वो रहते हैं। और जब इंसान को काटते हैं ज़ाहिर है तो ये उसको बीमार करते हैं। Although the disease is not contagious, it can spread from an infected person to others if the mosquito feeds on the infected person first and then bites other people. Contagious कहते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान को लगने वाली आम तरीक़ों से, यानी उसके साथ उठने बैठने से, उसकी सांस के साथ, उसका झूठा खा लेने से, उसकी जो है वो मतलब जो हवा के ज़रिए जो बीमारियां फैल जाती हैं, ये वैसी बीमारी नहीं है जैसे कि आजकल अभी 2-2.5 साल से कोरोना जो है वो बहुत फैला हुआ है। तो कोरोना जो है वो कंटेजियस है, लेकिन जो चिकनगुनिया है ये कंटेजियस नहीं है, यानी ये किसी के साथ उठने बैठने, खाने पीने, गले मिलने, इन चीज़ों से ये बीमारी नहीं फैलती। ये सिर्फ मच्छर के काटने से ही फैलती है। वो मच्छर जो कि चिकनगुनिया का वायरस अपने अंदर रखता है, इन्फेक्टेड है, चिकनगुनिया के मच्छर ही के काटने से होती है। एक इंसान से दूसरे इंसान को ये सिर्फ उस सूरत में लग सकती है कि अगर एक इंसान जिसको चिकनगुनिया है उसको कोई नॉर्मल आम मच्छर, जो हमें दिन में पता नहीं कितने काट रहे होते हैं, वो अगर काट लेता है, फिर वो किसी हेल्दी शख्स को काटता है, तो वो इस बीमारी को ट्रांसमिट करने का सबब बन सकता है। अदरवाइज एक इंसान से दूसरे इंसान को डायरेक्टली ये बीमारी नहीं लगती। द चिकनगुनिया वायरस इन्फेक्ट्स द मसल सेल्स ऑफ द बॉडी। और मलेरिया का मैंने आपको बताया था, हमने पढ़ा था कि रेड ब्लड सेल्स को मुतासर करते हैं, और डेंगू का वायरस वाइट ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करता है, और चिकनगुनिया का जो वायरस है वो मसल सेल्स को इन्फेक्ट करता है। लिहाजा इसमें बॉडी पेन बहुत सीवियर होता है, और चिकनगुनिया ठीक होने के बाद भी काफ़ी अरसे तक उन लोगों को तकलीफ़, जोड़ों वगैरह की दर्द की शिकायत रहती है। It stays there and reproduces until the cell dies. It then finds a new host cell to infect. अच्छा जनाब, ये करता क्या है कि वही जो सारे बाकी कर रहे हैं, यानी कि जिस सेल को इसने, जिस सेल के अंदर जो है ये गया है, जिसको अपना होस्ट बनाया है, वहाँ पे जाके रिप्रोड्यूस करता है, अपने जैसे नए पैदा करता है। फाइनली जिस सेल में ये बैठा था, जिसका होस्ट सेल था, वो मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। नतीजा ये निकलता है कि ये फिर अपने लिए दूसरा होस्ट सेल ढूंढने निकल पड़ता है। और ज़ाहिर है इंसान की बॉडी में मसल सेल हो या रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, ज़ाहिर है कि तो बिल्कुल आसानी से पूरी बॉडी में ही होते हैं ना, तो फौरी तौर पे उसको नए नए जो है वो होस्ट मिलते रहते हैं, और ये उनको मुतासर करता रहता है। साइंस एंड सिम्टम्स चिकनगुनिया की अलामात। चिकनगुनिया यूजुअली अटैक्स द मसल्स, जॉइंट्स, स्किन, कनेक्टिव टिश्यूज एंड इवन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। चिकनगुनिया जो ज़्यादातर अटैक करता है, ये वायरस ये करता है मसल्स पे, जॉइंट्स पे, स्किन पे, कनेक्टिव टिश्यूज़ पे, और यहाँ तक कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी अटैक करता है। इट इज़ यूजुअली अकम्पनीड बाय फीवर एंड स्किन रैश। अच्छा जनाब, तो ये भी जो है वो बुखार और साथ में स्किन रैश जो है वो
अपीयर होते हैं, यानी स्किन पे रेड कलर के निशानात। द स्किन रैशेज आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द डेंगी रैशेज, और जिसके रैशेज हैं ये डेंगी में होने वाले रैशेज के जैसे ही होते हैं। द पेशेंट्स में ऑल्सो सफ़र फ्रॉम हेड एक, नोज़े एंड वॉमिटिंग, और पेशेंट जो है वो इसके साथ साथ शदीद सर दर्द, नोज़े एंड वॉमिटिंग भी फील कर सकते हैं। नोज़े यानी जिसको मतली कहते हैं, यानी उल्टी आने का फील होना कि आपसे कुछ खाया नहीं जा रहा है, आपको बस ये लग रहा है कि अभी आपने वॉमिट कर देना है। Because the virus destroys cells in the muscles and joints, patients experience muscle weakness and joint pain, which can be severe. अब चूंकि ये वायरस अटैक ही जो है मसल्स और जॉइंट्स को करता है, इसके सेल्स को करता है, तो ज़ाहिर है कि जो मरीज़ है उसे शदीद जो है मसल्स में वीकनेस या जॉइंट में शदीद पेन महसूस होता है, जो कि काफ़ी शदीद होता है। Partial loss of taste is also reported by many chikungunya patients. और पार्शियल लॉस ऑफ टेस्ट यानी टेस्ट फील ना करना, मुकम्मल तौर पे नहीं, पार्शियल यानी कुछ चीज़ों का या कुछ मखसूस टेस्ट फील ना करना, लाइक जैसे स्वीटनेस का टेस्ट होता है, स्पाइसेस का टेस्ट होता है, तो इनमें से कुछ जो है वो टेस्ट फील नहीं होते। ये भी जो है कुछ पेशेंट्स में नोट किया गया है, बट इट इज़ नॉट कॉमन। अलबत्ता कोरोना के साथ तो ये जो है वो फुली टेस्ट जो है वो टेस्ट लेस हो जाता है, इंसान फुली जो है टेस्ट अपना लॉस कर देता है, इंसान बिल्कुल कोई जायका महसूस नहीं होता। The disease is rarely fatal and the virus remains in the system for 5 to 7 days. Once one recovers from this infection, one is immune to it for the rest of one's life. और ये डिज़ीज़ जो है रेयरली फैटल कहते हैं मौत का बायस बनने वाली। रेयरली यानी बहुत कम कोई ऐसा होगा कि चिकनगोनिया से किसी की मौत वाक़ा हुई हो। इट्स नॉट अ फैटल डिज़ीज़, ये मौत का सबब मोस्टली नहीं बनती। ये जो वायरस है ये 5 से 7 दिन तक इंसान की बॉडी में रहता है, और जैसे कि मैंने आपको बताया वाइट ब्लड सेल्स का काम यही होता है, उन्होंने फाइनली यही करना होता है। अगर आप नोट करें कि आपको नज़ला, खांसी, बुखार, इस तरह की जितनी कोई भी बीमारियां होती हैं, अगर आप उसका इलाज ना भी करवाएं तो थोड़े से टाइम के बाद वो बीमारियां खुद ही ठीक हो जाती हैं। हम जो ज़ख़म हमारे होते हैं वो रिकवर हो जाते हैं। ये सब के सब हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम, जो हमारा आर्मी है, उनका काम होता है कि वो अननोन पार्टिकल्स को जो है फाइट करके ख़त्म करते रहते हैं। अच्छा जनाब, तो वंस एक दफ़ा जब अगर किसी शख्स को चिकनगुनिया हो जाए और वो ठीक हो जाए तो उसको दोबारा ज़िंदगी में कभी दोबारा चिकनगुनिया नहीं होता। अब वो चिकनगुनिया के लिए इम्यून हो जाता है, यानी चिकनगुनिया का अगर दोबारा कोई मच्छर उसको काट भी ले तो चिकनगुनिया का अगर यानी वायरस आ भी जाए बॉडी में तो अब वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। परमानेंट वाइट ब्लड सेल्स ने जो इसके परमानेंट एंटीबॉडीज़ जो है वो जनरेट कर ली होती हैं। Similarities and differences in the signs and symptoms of the three diseases. अब जनाब इनकी similarities और differences पढ़ते हैं। The chikungunya virus is transmitted by the same mosquitoes that spread the dengue virus. चिकनगुनिया भी उसी मच्छर से फैलती है जो कि डेंगू फैलाने का सबब बनता है। Both chikungunya and dengue have almost identical symptoms and disease processes, so much so that can be mistaken for the other. चिकनगुनिया और डेंगू की जो अलामात हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से रिजेंबल करती हैं, और इतनी ज़्यादा कि अगर आप टेस्ट ना करवाएं, महज उनकी सिम्टम्स पे ही जो है वो अगर आप जज करने की कोशिश करें तो इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान है कि आपकी जजमेंट गलत हो सकती है। बोथ डिस्प्ले जॉइंट पेन, हाउएवर जॉइंट पेन एंड इन्फ्लेमेशन कॉज्ड बाय चिकनगुनिया आर मोर इंटेंस एंड प्रोनाउंस्ड। अच्छा जनाब, वैसे तो दोनों ही में जो है वो यानी डेंगू और चिकनगुनिया दोनों में ही जॉइंट पेन होता है, लेकिन ये जो चिकनगुनिया है उसमें जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा शदीद और वाज़ेह होता है। ऑन द अदर हैंड, low platelet count, high bleeding risk and pain behind the eyes are the main symptoms of dengue. इसके अलावा डेंगू के जो मेन सिम्टम्स हैं उनमें लो प्लेटलेट काउंट, जो इंसान के जो ब्लड के जो प्लेटलेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, और मौत का जो सबब बनता है इंसान का वो भी मोस्टली यही बनता है कि प्लेटलेट्स का काउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाना। हाई ब्लीडिंग रिस्क
ब्लीडिंग का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, प्लेटलेट जब कम हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और इसके साथ साथ आँखों के पीछे जो दर्द है, ये डेंगू के ख़ास अलामात हैं। द मेन सिम्टम्स ऑफ मलेरिया आर चिल्स, शिवरिंग फॉलोड बाय फीवर, स्वेटिंग। और जो मलेरिया के जो मेन सिम्टम हैं वो सर्दी लगना या शिवरिंग कहते हैं, कपकपाहट होना, इसके साथ साथ बुखार होना या फिर पसीना बहुत ज़्यादा आना। और दी सिम्टम्स यूजुअली अकर एवरी 2 days, और ये सिम्टम्स नॉर्मली 2 दिन के वक्फे से होते हैं। यानी बुखार हुआ, उतर गया, 48 आवर्स के बाद दोबारा हो गया, तो वो भी जो है वो, और सर्दी के साथ सर्दी की एहसास के साथ हो रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इस बात का चांस है कि ये मलेरिया का बुखार होगा। अच्छा जनाब, तो हम पढ़ लेते हैं इसकी प्रिवेंशन। सिंस देर आर नो वैक्सीन्स और मेडिकल वेज टू प्रिवेंट दीज डिजीजेज, here are a few useful suggestions for protecting oneself from these diseases. बचाओ, तो जैसा कि इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है, इन बीमारियों की कोई वैक्सीन नहीं है, ना ही कोई मेडिकल वे है ऐसा जिससे जो है इन बीमारियों से हम बच सकें, लेकिन कुछ तरीक़े ऐसे हैं जिन पे अमल करके हम अपने आप को इन बीमारियों से महफूज रख सकते हैं। Wear clothes, wear clothes that will keep you fully covered. Wear clothes that will, जो ऐसे कपड़े पहने जो आपको मुकम्मल तौर पे आपकी बॉडी को कवर रखें, यानी स्लीवलेस या फिर बच्चों के शॉर्ट्स वगैरह, ये इस तरह के कपड़े ना पहने जाएं। फुल स्लीव्स हों, बच्चे जो है वो, बच्चे क्या बड़े भी फुल स्लीव्स पहने, और कपड़े जो है वो नहीं, ट्राउज़र्स यानी पूरे कंप्लीट तक जो है वो टखनों तक होने चाहिए। यूज़ नेट कवरिंग्स, अगर बाहर जो है वो सो रहे हैं या घरों के दरवाजे खिड़की पे नेट की जो है वो कवरिंग्स जो है वो होनी चाहिए, यानी जाली लगी हुई होनी चाहिए। लिव इन हाइजेनिक सराउंडिंग्स, साफ़ सुथरे माहौल में रहने की कोशिश करें, यानी अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें। इंश्योर दैट देयर इज़ नो स्टैग्नेंट वाटर, whether clean or dirty, in your locality. Not even in uncovered buckets, pots, cans or other things. इस बात को यकीनी बनाएं कि कहीं भी पानी खड़ा हुआ ना हो, चाहे वो साफ़ हो या गंदा हो आपके एरिया में। यहाँ तक कि घरों के अंदर, जैसे कभी होता है अक्सर लोगों के घर में पानी का मसला रहता है कि नहीं आता, उन्हें अपने घरों में बाल्टियाँ वगैरह भर के रखनी पड़ती हैं, तो वो भी अनकवर्ड नहीं होनी चाहिए, अनकवर्ड बकेट्स नहीं होनी चाहिए। उनको आप भले से किसी कपड़े से ही ढकें। कोई बर्तन, कैन वगैरह, कोई बर्तन पानी का खुला हुआ नहीं होना चाहिए। Apply good quality mosquito repellent lotion or and any one of the natural repellent products. अच्छी क्वालिटी का मॉस्किटो रिपेलेंट लोशन या फिर कोई नेचुरल रिपेलेंट प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए। टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन फ्रॉम डॉन टू डस्क। फ्रॉम डॉन टू डस्क, ज़्यादा जो है वो ज़्यादा एहतियात करें। डॉन कहते हैं सूरज निकलने का टाइम और डस्क कहते हैं सूरज के ग़ुरूब का टाइम। इन दो औक़ात में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि डेंगू का जो मच्छर है वो इन्हीं 2 टाइम्स में ज़्यादा काटता है। सीक मेडिकल हेल्प एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके मेडिकल हेल्प जो है उसको हासिल करें। All these diseases, that is malaria, dengue and chikungunya, affect a person's health. ये तीनों बीमारियां ज़ाहिर है कि इंसान की सेहत को मुतासर करती हैं। They affect the quality of one's work because it takes some time to recover from the weakness caused by them. और ये इंसान के काम की क्वालिटी को भी बहुत ज़्यादा मुतासर करती हैं, क्योंकि इस बीमारी से जो वीकनेस होती है उसको रिकवर करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। Since they are all preventable and curable, it is important that we take all possible steps to protect ourselves and our family from these diseases. बहरहाल जैसा कि बीमारियां प्रिवेंटेबल हैं, यानी इनसे बचाव मुमकिन है और इनका इलाज भी है, तो ज़रूरत इस बात की है, अहम ये है कि हम जहाँ तक मुमकिन हो सके ख़ुद को और अपनी फैमिली को इन बीमारियों से महफूज रखने की कोशिश करें। यानी क्योर तो मौजूद है, लेकिन बेहतर ये है कि हम अपने आप को प्रिवेंट करें। Moreover, we should seek immediate medical help if we observe symptoms of these diseases, because the earlier they are treated, the quicker is the recovery. इसके साथ साथ
हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिस कदर जल्द हो सके हम मेडिकल हेल्प ले लें। जैसे ही हमें कोई ऐसी अलामात नज़र आती हैं हमें फ़ौरी तौर पे जो है वो डॉक्टर से रुजू कर लेना चाहिए, ताकि जितनी जल्दी इसको हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे उतनी ही जल्दी रिकवरी जो है वो होगी। ज़ाहिर है कि अगर अभी थोड़े से जो है वो जर्म्स आपकी बॉडी के अंदर जो है या वायरस है या प्लाज्मोडियम है अभी वो थोड़ी सी कम क्वांटिटी में बने हैं, और ज़ाहिर है कि जितना टाइम लगेगा वो तो रिप्रोड्यूस करते रहेंगे अपने जैसे और नए नए पैदा करते रहेंगे, तो ज़ाहिर है बीमारी फिर और शदीद हो जाएगी। लिहाजा बेहतर है कि जितना जल्द हो सके उसको हम ट्रीटमेंट शुरू कर दें। जी जनाब, तो उम्मीद है लेसन आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव भी है आप लोगों के लिए यकीनन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में इसकी एक्सरसाइजेज के साथ हाजिर होंगी। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग लर्न विद गज़ाला। अल्लाह हाफ़िज़।